हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार वीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का फार्मूला आपको दे दिया था। आज मैंने पार्ट 2 का फार्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, पहला फार्मूला आपको क्या बोलता है, कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग। क्या हो जाएगा, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुना, फिर उसके बाद समांतर भुजा का योग बीच की दूरी, समांतर भुजा की बीच की दूरी होता है। क्या होता है दोस्त, बीच की दूरी होता है। ये आपका क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है आपका फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ए मतलब होता है क्षेत्रफल, नहीं ए को बोलते हैं एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार को सूचित हम किससे करेंगे, बी से, और ऊंचाई को एच से, यानी बी एच भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न आपका क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का तो 2 गुने क्या होता है, आसन्न भुजाओं का योग। 2 गुने आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग होता है। आसन्न भुजाओं का योग, योग मतलब क्या होता है दोस्त, जोड़ होता है। यानी आसन्न यानी सामने सामने की भुजा क्या होती है, जोड़ हो जाता है उसका। इसी को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज कहने का मतलब क्या, चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चारों भुजा आपस में बराबर, यानी वर्ग होता है। क्या होता है, ये भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा है जो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या हो जाएगा दोस्त, गुणनफल हो जाएगा ना। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल यानी पहला विकर्ण और क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण, ये दोनों का आप गुना कर दीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिए, वही उसका क्षेत्रफल निकल कर चलाएगी। देखिए अब इसका अगला क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का चाहे तो आप परिमाप बोलिए या तो आप बोले वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है ना, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी एक वर्ग की तरह है, इसलिए इसका परिमाप भी क्या होगा, 4 गुने भुजा हो जाएगी। ठीक है, आशा कर समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इस तरह से कहता है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कोई भी चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज दे दे, उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुना एक विकर्ण। क्या हो जाएगी, एक विकर्ण, 1/2 गुना एक विकर्ण। ठीक है, गुना समांतर शीर्ष लंबों का योगफल होता है। यानी जो सामने सामने का शीर्ष लंब होगा उसका क्या होगा, समांतर शीर्ष लंब का क्षेत्रफल। शीर्ष लंबों का क्षेत्रफल, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको एकदम बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये दोस्त ज़रूरी है एकदम, क्योंकि एग्जाम में इससे एक न एक प्रश्न आती है। अब देखिए आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं, कर्ण का वर्ग शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे मान लेंगे कोण बी को 90 डिग्री, ये हो जाएगा इसका समकोण हो जाएगा। बाकी जो बचा जो 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण होता है और समकोण इसमें बी है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका क्या हो गया, आधार। आधार को सूचित हम करेंगे बी से। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहता है, पहला फॉर्मूला आपका बोला लंब के स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, लंब बोला तो बड़ी भुजा में से घट जाएगा क्या, आधार। तो लंब को हो गया और आधार होता है, कर्ण को एच से करते थे, एच का वर्ग माइनस बी का वर्ग। बी मतलब क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या कहता है, उसी तरीक़ा से है आपका क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण के बराबर तो आप पढ़वे किए हैं, कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। किसका हो जाएगा, आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या बोला,
कर्ण बराबर तक। एक फार्मूला से आप दो फार्मूला, इधर स्क्वायर है, देखिए इधर क्या स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर को अगर ई पटी आप ले जाते हैं रूट में आ जाता है, किस में आ जाता है रूट। उसी तरह से कर्ण वाले से भी देखिए ये भी क्या है स्क्वायर है आपका, ये भी ई पटी आएगा तो क्या आ जाएगा रूट में हो जाएगा पूरे पे, ठीक है हो जाएगा। अब देखिए उसका अगला अगला क्या कहता है, अगला प्रोसेस आपका है आधार बराबर। तो आधार का तो सिर्फ उसी तरीका से है, ठीक है। आधार का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच मतलब कर्ण और पी मतलब लंब होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपकी क्या आता है, ठीक है। अगले प्रश्न आपको क्या कहता है, साइन 90 माइनस थीटा। आप देखिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आपका खत्म हो गया ये त्रिभुज का था, और यहाँ से आप क्या आती है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। ये त्रिकोणमिति को बहुत मायने रखता है, इससे आप बहुत से प्रश्नों का त्रिकोणमिति का हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्या बोला कि पहला क्वेश्चन आपका बोलता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा वाला डायरेक्ट फार्मूला आपकी होती है कॉस थीटा। अब ये क्या होता है, ये आप इसका विस्तार मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका विस्तार आपको जरूर बताऊंगा। देखिए अगला क्या कहता है आपका, बोला कॉस 90 माइनस थीटा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब इसी यहाँ पे कॉस की जगह क्या दे देते हैं हम, साइन दे देते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है कॉस। तो आप हमेशा याद रखिए कि साइन चलेगा कॉस के साथ, साइन किसके साथ चलेगा, कॉस के साथ चलेगा। टैन चलेगा कॉट के साथ, किसके साथ चलेगा, कॉट थीटा के साथ। काहे कि देखिए एक दूसरे छः त्रिकोणमिति अनुपात तो छः एक दूसरे का जोड़ा होता है। अब सेक चलेगा कॉसेक के साथ, सेक चलेगा किसके साथ, कॉसेक के साथ चलेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो इससे बताइए साइन 90 माइनस थीटा का तो चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसमें विषम संख्या है। ये ज़्यादातर 12th में पढ़ने का आगे है, यहाँ तो हमें सिर्फ 90 तक अनुपात पढ़ना है, उसके बाद आगे 12th में आपको 360 तक पढ़ना है। पाई का मान भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या कहता है, तो आप तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए अगला आपका आगे क्या कहता है, त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से आपके त्रिभुज की तरह आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आपका था साइन थीटा बता, पहले फिर से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे और समझ लेते हैं त्रिभुज क्या है, ठीक है। इसको बोलेंगे एच, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी मान लेते, ठीक है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, ठीक है, आधार हो गया ये, ठीक है हमारा। आगे आपका क्या बोला, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। जैसे आपको देखिए फिर से मैं समझाता हूँ क्या कहता है साइन थीटा, है ना। आपको साइन थीटा बोला, साइन थीटा है ना, तो साइन अगर यहाँ पे देखिए हम थीटा मान लेते हैं ए को, किसको मानते हैं थीटा, थीटा ए को मान के बताता है। अगर साइन ए का मान आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC। और आधार तो आप जानते हैं साइन वही रहेगा, आधार तो हो गया आपका ये लंब हो जाएगा, और ऊंचाई तो कभी चेंज होता नहीं है, तो P/H होता है ना साइन थीटा बराबर, तो H हो जाएगा आपका AC। ये हो गया ए थीटा मानने पर। अब मेन फार्मूला आपका क्या बोला कि साइन थीटा, तो साइन थीटा के बराबर आपका क्या होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब को P से या कर्ण को H से सूचित करती है। आपका क्या हो गया साइन के बराबर, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या कहता है कॉसेक थीटा, क्या बोला कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, ये भी एक विपरीत है। कॉसेक चलेगा साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, तो H चला जाता है ऊपर और P चलाता है नीचे, H बटा P होता है। कहने का मतलब क्या, कर्ण बटा लंब होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है सेक थीटा, तो सेक थीटा चलता है हमेशा कॉस के विपरीत। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। कहने का मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा बराबर। अब आती है बारी कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा वैसे तो बताएं, H/B होगा सेक का, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो B/H इसका हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगी। फिर उसके बाद टैन थीटा, और टैन में होता है लंब बटा आधार, यानी P/B होता है टैन का, P/B होता है। दोस्त समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे आपका क्या कहता है, आगे आपका कॉट है, तो कॉट तो सिर्फ टैन का ही विपरीत होता है। कॉट थीटा अगर पूछे तो आपको क्या कहता है B/P, यानी टैन का उल्टा, टैन में P/B होता है, तो इसका क्या हो जाएगा B/P होता है, ठीक है। देखिए आगे आपका क्या कहता है, अब इससे रिलेटेड आपका और फार्मूला देखिए आपका और क्या कहता है,
आपकी जो फार्मूला है देखिए आपका क्या कहता है, इन फार्मूलों से आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 8.4 का जो क्वेश्चन होता है प्रत्येक का हल होगा, अगर आप इस अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं तब। देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 है। इन सब 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 4 फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा निकालना हमको तो क्या निकालेंगे आपको, 1 माइनस, इधर देखिए कॉस स्क्वायर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस में। अब एक से आप अपने मन से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। कब? जब ये स्क्वायर हम यहाँ से कट करेंगे तब आ जाएगा आपका, ठीक है। अब निकालना हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेम वही होगा। यहाँ पे देखिए एक तो पहले से बराबर में, अब साइन इधर क्या है प्लस में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर अगर कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में चलाती है। ये आपकी 4 फार्मूला हो गए, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्या कहता है, सेक के साथ हमेशा टैन रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर भी क्या होता है 1 होता है। इससे भी आप 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कि इधर माइनस में इधर टैन है, ये पट आएगा तो किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है, इधर स्क्वायर ये पट लगेगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए और निकालिएगा आप अपना। फिर देखिए को चलता है कॉसेक में, क्या चलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ चलता है माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान बराबर में कितना होता है 1। इससे भी आप 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। जल्दी इसका आंसर कमेंट में 4 फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे आपका क्या कहता है, सब निकाल दिए हैं, ठीक है। अब कहता है सेक स्क्वायर, सब तो आप अच्छी तरीके, अभी मैंने आपको ये सब फार्मूला के बारे में भी आपको बता दिया। देखिए ये सब जो फार्मूला निकला, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।